ये कर लिया इसका पीवाई क्यू, इसके पीवाई क्यूज कर लिया आप लोगों ने सीपीसीबी के? हाँ या नहीं यार, किया है कि नहीं किया है? चलो देखो एक क्या लिखा है इधर, चलो जल्दी बता क्या लिखा है। नॉन रिजिड डायटोमिक गैस, नॉन रिजिड डायटोमिक गैस। अभी मेरे को एक वैल्यूज बताना है यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या इसका वैल्यू मुझे ना आर अपॉन सीवी, मेरे को पता सीवी का फॉर्मूला मैंने तुमको लिख के दिया था, अगर याद रहेगा तो। ए था ना एक फॉर्मूला आर अपॉन गामा माइनस वन, कम ऑन यार, सीवी का फॉर्मूला चेक करो प्लीज। आर आर कैंसिल, ऊपर जाएगा क्या आएगा, गामा माइनस वन, और इस गामा दिया हुआ इसने 9/7 माइनस वन, कितना आएगा ये 2/7, मतलब 0.14 आना चाहिए, नहीं कितना आना चाहिए 0.28 ऐसा। डायरेक्ट आता है ये क्वेश्चन, डायरेक्ट। तुमको जो मैंने फॉर्मूला लिस्ट दिया ना, वो फॉर्मूला लिस्ट अच्छे से कर लो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सब के सब जितने भी पीवाईक्यू में क्वेश्चंस है, पर तुमको सब आना चाहिए। क्या डाउट है? ये मैंने लास्ट टाइम चेक करो, मैंने मोनोटॉमिक डायटोमिक, डायटोमिक में 2 लिखा था, रिजिड नॉन रिजिड, फिर ट्राइटोमिक में 2 लिखा, कौन सा लीनियर नॉन लीनियर। एक बार देख लो ना प्लीज, फास्ट प्लीज, जितना जल्दी आप देखोगे ना फॉर्मुलाज, मेरे लिए इजी होगा, आपके लिए इजी होगा। ए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किसका फॉर्मूला चाहिए तेरे को, पहले चेक कर ले अच्छे से, पहले रीड कर ले सब, मतलब सब कुछ नोटेशन के बारे में समझा अपने को उसने। लास्ट में क्या लिखा है चेक करो, सीपी का फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज सीपी का फॉर्मूला। सीपी का फॉर्मूला मैंने लिखा था, एक फॉर्मूला लिखा था आर गामा अपॉन गामा माइनस 1 एफ अपॉन 2 प्लस 1 आर। अभी इसमें से कौन सा मैच करवा रहा है अपने से, ये वाला मैच करवा रहा है, को कहां पे ऑप्शन किधर है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किसका फॉर्मूला पूछा उसने, ये गामा क्या होता है, सीपी बाय सीवी इक्वल टू एफ प्लस 2 अपॉन एफ। इसने एफ नहीं लिखा है, कुछ और लिखा है, एन लिखा है, तो एन लिख लेते हैं, एन प्लस 2 अपॉन एन, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन एन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी है ना, बराबर है ना। ये देख मेरे को हमेशा एक बात बोलता, ध्यान से सुनना, इंटरनल एनर्जी बोलता है चाहे कुछ भी हो, मेरा फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, चाहे कांस्टेंट प्रेशर है, कोई भी फॉर्मूला है, कोई भी प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, कोई भी टाइप के प्रोसेस है, मेरा फॉर्मूला चेंज होने वाला, ये मेरा फॉर्मूला है। अगर मैं तेरे को बोलता हूं हीट, तो ये डिपेंड करता है कि आपने क्या लिखा है। अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो एन सीपी डेल्टा टी, पर अगर आपने एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिख दिया तो देगा एन सीवी डेल्टा टी। इसको फर्क पड़ता है, आपको बताना पड़ेगा कांस्टेंट प्रेशर है कि कांस्टेंट, ये बोलता है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कांस्टेंट प्रेशर बोलेगा तो भी ये लिखेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम बोलेगा तो भी मैं ये फॉर्मूला लिखने वाला हूं, कोई भी प्रोसेस बोल, यस और नो। अब वो चाहता है कि अपने से मोनोटॉमिक गैस, गैस कौन सा है, मोनोटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम गामा सीपी सीवी सब अपने को याद होना चाहिए। क्या लिखा है, इसको कांस्टेंट प्रेशर पे हीट किया, परसेंटेज चेंज ऑफ टोटल हीट यूज्ड इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब यहां पे तुम्हारा मैथ्स का स्किल काम आना चाहिए। अब मेरे को एक बात बता, जितना भी तुम लोग हीट देता है उसका 2 यूज होता है, एक तो हो जाता है डेल्टा यू में और एक जाता है डब्ल्यू में। अरे यस और नो यार, जो भी आप हीट दोगे किस में जाएगा, डेल्टा और डब्ल्यू में। अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अभी परसेंटेज किस में पूछ रहे हो, परसेंटेज चेंज, पर काय का परसेंटेज चेंज, इसका ना, तो डेल्टा यू अपॉन टोटल इनटू 100। अगर उसने परसेंटेज चेंज इन डब्ल्यू पूछा होता तो मैं यहां पे सिर्फ डब्ल्यू लिखता इनटू 100 अपॉन डेल्टा क्यू। लाइफ में परसेंटेज निकाले कभी, कैसे निकालते परसेंटेज, मैं बोला मेरे को फिजिक्स के मार्क का परसेंटेज बता, जितना मार्क्स मिला अपॉन टोटल मार्क्स ना, तो दिस इज टोटल हीट ना भाई,
और तू किसके बारे में पूछ रहा है मेरे से, तो मैं वही लिखूंगा यहाँ पे और टोटल लिखूंगा यहाँ पे। अगर मेरे से W पूछा होता तो मैं W लिखता। अरे सो नो, ये प्रोसेस कौन सा है, प्रोसेस कौन सा है, प्रोसेस, हाँ कौन सा प्रोसेस है। तो आप मेरे को बताओ, इसको कोई फर्क पड़ेगा, ये बोलेगा मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पर इसको फर्क पड़ेगा एट कांस्टेंट प्रेशर ना। ये व्हाट इज Cp बाय Cv, 1 बाय गामा, ये तुमको समझा। और कौन सा गैस है, व्हाट इज गामा फॉर मोनोटॉमिक, ये बताओ यार कितना है, कितना बोला आपने। तो अगर आपने 5/3 बोला तो ये ऐसा हो जाएगा ना, 5/3 इंटू 100, तो ये 3 ऊपर जाएगा, 3/5 इंटू 100, ये हो जाएगा 20, कितना है 60%, मतलब इसका हीट कितना इसमें गया 60%, तो इसमें कितना क्या रहेगा 40%। पर मेरे को जो पूछा उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या है, समझा। ए अच्छा एक बात बताओ, अगर उसने मेरे से सेम क्वेश्चन कांस्टेंट वॉल्यूम में पूछा था, किस पे, सेम क्वेश्चन, ये आई थिंक ये पूछ रहा है ना, वो कांस्टेंट वॉल्यूम में पूछा था, ये बोलेगा मेरा फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, NCV डेल्टा T, ये पूछेगा कौन सा प्रोसेस है और फॉर्मूला क्या है NCV डेल्टा T। ये केमिस्ट्री में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, इतना बता मेरे को, मालूम है ना ये सब। तो ये बोलेगा मेरे को फर्क पड़ता है, कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे CV लिखूंगा, ये पूरा कट जाएगा तो 100%। और तुमको मालूम भी होना चाहिए आइसोकोरिक में वर्क डन कितना होता है 0, तो तेरा पूरा हीट किस में जाएगा, डेल्टा U में जाएगा। वैसा भी देख सकते हैं अपन। ये मिक्सचर वाला तुम लोगों को शायद से पता है क्या मालूम नहीं, ये CP मिक्सचर का फॉर्मूला क्या होता है, जब गैस को मिक्स करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, CP मिक्सचर, मैं लिख के देता हूँ। CP मिक्सचर क्या रहेगा, N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपॉन N1 प्लस N2। अगर CV मिक्सचर पूछा तो N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2। और एक बात याद रखना, CP माइनस CV क्या होता है, CP माइनस CV इक्वल टू क्या होता है R। अगर उसने मेरे से पूछा होगा गामा मिक्सचर, क्या पूछ रहा है वो, गामा मिक्सचर, तो गामा मिक्सचर क्या रहेगा, सेम मिक्सचर CP मिक्सचर अपॉन CV मिक्सचर, मतलब ये और ये उठा के रख दे इसमें, तो रहेगा N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपॉन N1 CV1 प्लस N2 CV2। अब तुम देखो इसमें जब क्या यूज करवा रहे देख लेते हैं। उसको चाहिए मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर मिक्सचर, मतलब वो ये चाहता है आपसे। कितने दिए उसने, कितने, मतलब इसमें क्या क्या अवेलेबल है। अच्छा हाइड्रोजन का CV दिया हुआ है, अच्छा सब CV दे के रखा उसने, ठीक है ना। मैं क्या करेगा पता है, मैं सिंपल पहले मैं CV मिक्सचर निकाल लेगा। कैसे फॉर्मूला लिखूंगा CV मिक्सचर का, देख क्या इधर हाइड्रोजन है ना, कितने मोल्स है, तो 4 into CV प्लस आगे बता इसके कितने हैं 2 ना, 2 into CV ऑफ किसका, हीलियम का। दूसरा कौन है, वाटर वेपर, कितना है उसके 1, 3R अपॉन नंबर ऑफ मोल्स काउंट कर लेते हैं, 4 प्लस 2 प्लस 1, तो ये कैंसिल, कितना क्या बोल 10R, ये कैंसिल, ये कितना होगा ये 7, तो ये 16/7R। पर मेरे को ये क्या मिला है, पर मेरे को ये थोड़ी ना चाहिए, तो इस फॉर्मूला CP मिक्सचर माइनस CV मिक्सचर
इक्वल टू आर, इधर रखना इधर, तो Cp मिक्सचर इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या आएगा R प्लस Cv मिक्सचर, कितना है ये 16/7R, मतलब 23R/7, 23R/7। ये फॉर्मूला लिख लो ना, काम आएगा वो केमिस्ट्री में भी। क्या बोला उससे? अच्छा, उससे R/CV दिया 0.4, वो पूछा है कि कौन सा इसमें से गैस होगा ना, रिजिड दिया है, नॉन रिजिड दिया है, मोनोटॉमिक गैस दिया है, पॉलीटॉमिक गैस दिया है। ठीक है, देखते कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहले क्या गिवन है, R/CV इक्वल टू कितना दिया है 0.4। 0.4 को मैं 4/10 लिखूं, चलेगा क्या? तो कट किया कितना आएगा 2/5, ऐसे कट किया 2. R है ना ये, एक में क्या लिख रहा हूं, CV क्या है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना आएगा, ये ऊपर आएगा तो क्या आएगा, गामा-1 इक्वल टू 2/5, तो गामा इक्वल टू 2/5 प्लस 1, गामा इक्वल टू 7/5। चेक करो किसका गामा 7/5 होता है, चेक करो, मोनो डाई और ये जो भी तुम्हारे पास अवेलेबल है। डायटोमिक में दो थे ना, रिजिड और नॉन रिजिड, तो इसका ऑप्शन क्या करेक्ट है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या पूछा उसने, क्या पूछा है, Cp R गामा अपॉन गामा-1। ये बस हो गया, अभी मैं इतना ही करूंगा, तुम लोग बाकी का कर लेना। यहाँ पे देखो अभी, ये मैं करंट को ना पहले से एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाऊंगा, ठीक है? तो ध्यान देना और ध्यान से समझना इसको। एक करंट का डेफिनेशन सब अपने को सब फालतू चीज आता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री चार्ज, सब अपन को सबको आता है सब। ओके, एक करंट दो टाइप के होते हैं, AC DC करंट होता है, वो भी मालूम है सबको, लिख देता हूं मैं। व्हाट इज करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्री चार्ज पर यूनिट, और सब जाने दो, पर यूनिट टाइम, सब समझ आना। अच्छा, करंट कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ करंट, कौन सा? एक AC करंट होता है और एक डायरेक्ट करंट, मतलब फ्लक्चुएट नहीं होगा, और ये कैसा होगा, ऐसे फ्लक्चुएट होगा। अपन देखेंगे AC करंट अपन पढ़ने वाले। आज अपन क्या स्टार्ट करें, DC करंट। कितने टाइप के करंट है? पहला AC अभी फिलहाल नहीं पढ़ना है अपने को, AC करंट कभी पढ़ेंगे जब अपना AC चैप्टर आएगा। इसके लिए एक नया चैप्टर है AC सर्किट, वो अपन उस टाइम पे देखेंगे। ये तेरा DC करंट है, और इस चैप्टर में DC करंट ही पढ़ने वाले। स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है? दोनों भी नहीं है वो, पर अपने को सर लिखाते इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, पर रियलिटी में कौन सा क्वांटिटी है? मैं बताता हूं क्यों इसको टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। देखो, अपने को 11th में पढ़ाया था कि वेक्टर का मतलब होता है कि एक ऐसा क्वांटिटी जो तीन चीज को फॉलो करे, जिसके पास डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और इट ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब जो वेक्टर के लॉ को ओबे करे। अगर आपको प्लस करना है तो आप चेक करो, उनके डायरेक्शंस को चेक करो। फिर मालूम ट्राइंगल लॉ था, पैरेललोग्राम लॉ था, मतलब ऐड करने से पहले चेक करना पड़ता था कौन सा लॉ लगाने का अपने को। इधर भी एग्जैक्टली ऐसे ही है। अगर ये वेक्टर होता ना, वेक्टर, सपोज इस वायर से 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, इधर से कितने एम्पियर का करंट आ रहा है? 3 एम्पियर का। मान लो इनके बीच में 60 डिग्री है, तो यहाँ पे करंट कितना होना चाहिए था? तो सर आप ऐसे लगाओ ना,
3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3 इंटू 5 इंटू कॉस 60, ऐसा होना चाहिए ना वेक्टर। तो इनका सॉल्व करने के बाद इधर जो आएगा, तो अब इसको कुछ भी कर लो, कितना भी सॉल्व कर लो, इसका आंसर 8 तो आने वाला नहीं है। चेक कर लेना, 8 तो नहीं आएगा, 8 से कम आएगा बहुत। तो मैंने ना यहाँ पे ना एक एमीटर लगाया, तो जब मैंने एमीटर लगाया ना तो मेरे को मालूम पड़ा कि यार ये सपोज सॉल्व करने के बाद मेरे को 6.5 आ रहा है। कितना रहे? 6.5 आ रहा है। चल मैंने लिख दिया 6.5, 8 तो नहीं आने वाला, 8 से कम ही आएगा। तो जब मैंने चेक किया ना तो यहाँ पे मेरे को 6.5 नहीं दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है? 8। तो मैंने सोचा यार ये वायर में 5 एम्पियर का करंट है, 3 एम्पियर का करंट है, 60 डिग्री है, अगर करंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर लॉ को सॉल्व करने के बाद तो अपने को यही आना चाहिए था इधर भी, पर ऐसा वो डायरेक्ट 5 + 3 ऐड करके कितना दे रहा है? 8 ऐसा शो कर रहा है मुझे। मतलब यहाँ पे एमीटर को लगाने के बाद एमीटर मुझे कितना शो कर रहा है? मतलब इन वायर के बीच में कितना एंगल है उससे उसको कोई फर्क पड़ता? अगर तो इन दोनों वायर को अगर 90 डिग्री भी रखेगा तो भी ये क्या होगा, यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। यस और नो? तो अब थोड़ा सोचते हैं, मतलब मैं यहाँ पे चेक करूंगा तो करंट के पास डायरेक्शन तो है, करंट डायरेक्शन तो है ना भाई, है कि नहीं? मैग्नीट्यूड भी है, पर वो क्या फॉलो नहीं कर रहा है? वेक्टर लॉ फॉलो नहीं कर रहा है। और जो वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करता वेक्टर तो होगा भी नहीं। तो मतलब इसका वेक्टर होने का चांस गया ना? एक ऐसा क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, पर वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, सच क्वांटिटी इज कॉल्ड टेंसर क्वांटिटी। अब हमारे सिलेबस पे टेंसर क्वांटिटी नहीं है, तो उन्होंने क्या बोला, एक काम कर ले, अगर एग्जाम में 4 ऑप्शन में टेंसर क्वांटिटी नहीं दिखता है तो स्केलर को टिक मार्क कर देना। तो इसके लिए आज तक हम लोग इसको स्केलर पढ़ते रहे, पर रियलिटी में स्केलर वेक्टर भी नहीं है, पर रियलिटी में क्या ये है? तो उन्होंने खुद बोला कि टेंसर क्वांटिटी नहीं दी है, तो आपको टिक मार्क किस पे करना है? स्केलर पे। तो करंट कैसी क्वांटिटी हुई? स्केलर। अच्छा यूनिट क्या है इसका? यूनिट क्या? यूनिट एम्पियर। ये बहुत बेसिक बात बताई मैंने तुमको, शायद से तुमको आती है। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड। चलो अभी यहां पे देखो, तो देखो तुमको कुछ मैं एक ऐसा मेथड सिखाता हूँ जो आपके बोर्ड्स में नहीं है, सीटी मतलब आपके 11th 12th के टेक्स्ट बुक में कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं पे भी है। मतलब अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो भी आपको नहीं मिलने वाला मेथड। ओके, हम लोग क्या सीखने वाले पता है? सर ये क्या है? पहली बार सुना है, नोडल एनालिसिस। नोटिस नहीं। अच्छा मैं क्यों सीखा और उसके पीछे का रीज़न है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर ये मेथड मेरे को आ गया ना तो मैं सर्किट में कहीं पे कुछ भी निकाल सकता हूँ। करंट निकालने बोला निकाल सकता हूँ, वोल्टेज निकालने बोला निकाल सकता हूँ, और वही सीटी में एग्जाम में आता है। सर्किट सॉल्व करना आता है ना, सर्किट सॉल्व करते बोलते यहाँ पे कितना करंट है, इधर कितना वोल्टेज है, चेक करके बताओ। तो वो सब के लिए मैं तेरे को ये सिखा रहा हूँ, ध्यान से सुन। अगर तेरे को कुछ भी नहीं आता तो भी चलेगा मेरे को। यहाँ पे देख, ध्यान देना भाई। इससे एक फायदा ये होगा ना कि जब मैं तेरे को क्रिचॉफ का फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ सिखाऊंगा ना, वो सब लोग सिखाते हैं, पर क्रिचॉफ के जो हार्ड सम आते हैं ना, टफ सम आते हैं ना, वो टफ समस को अगर आप इस मेथड से सॉल्व करोगे ना, 1-2 लाइन में खत्म हो जाएगा। अगर आपका अप्रोच सही है तो पहले मैं ये मेथड सिखा दूं, आपको समझ में आ जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस अपने एग्जाम में आए हुए। ये देखो, सबसे पहले ये सीखने से पहले एक बेसिक सीख लेते हैं। बेसिक ऐसा है कि आपके बैटरी के पास 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। इसको बोलते हैं प्लस, इसको बोलते हैं माइनस। कैन आई से दिस इज कॉल्ड हाई टर्मिनल, दिस इज कॉल्ड लो टर्मिनल। अपने को ना 11th में एक चीज सिखाया था कि ईएमएफ ऑफ बैटरी, ईएमएफ ऑफ सेल बोल दो, बैटरी बोल दो, तुमको जो बोलना है बोल दो। ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है? हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल।
हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, दोनों को माइनस करने के बाद तो किसके बराबर आता है, ईएमएफ के बराबर आता है। एग्जाम्पल के लिए मैं तेरे को समझाता हूं, ध्यान दे। अगर मान ले ये 60 वोल्ट है, कितना है, तो यहां पे कुछ भी माना, कुछ भी मान, इधर इधर कुछ भी मान, पर सब्ट्रैक्ट करने के बाद किसके बराबर आना चाहिए। अगर मान ले मैं इसको 120 ले रहा हूं, कितना ले रहा हूं, तो मुझे इसको कितना लेना चाहिए 60। अबे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बैटरी के बराबर आना चाहिए। अगर मान ले मैंने इसको 60 लिया तो इसको कितना लेना चाहिए, देख सॉल्व करने के बाद बैटरी के बराबर आ रहा है। अगर मैंने इसको 50 लिया, अगर मैं इसको हाई टर्मिनल को 50 ले रहा हूं तो इसको कितना लेना चाहिए -10। अबे रख के देख, देखो 60 आना चाहिए। मतलब मैं यहां पे कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकता हूं और दोनों को सॉल्व करने के बाद किसके बराबर आना चाहिए, ईएमएफ या सेल के बराबर आना चाहिए। कोई डाउट है, ये पहला बेसिक था, ये अपने को बहुत आसानी से आना चाहिए। इधर देखो, नेक्स्ट ऐसा है, चेक कर ए पॉइंट और बी पॉइंट, क्या इनके बीच में कोई वायर है क्या, तो उनके बीच में कोई रजिस्टर है क्या, रजिस्टर है यहाँ पे, ओके। अगर रजिस्टर नहीं है तो मैं दोनों के पोटेंशियल को सेम ले सकता हूं। ये तुम्हारा दूसरा बेसिक हो गया। तीसरा बेसिक, ये तेरा रजिस्टर है, ये तेरा हाई टर्मिनल, ये तेरा लो टर्मिनल। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम कहां से, हाई टर्मिनल से लो टर्मिनल। अब तू ध्यान दे मैं कैसे लिख रहा हूं, करंट इक्वल टू क्या रहेगा, हाई टर्मिनल वोल्टेज माइनस लो टर्मिनल वोल्टेज डिवाइड बाय, ये आपका करंट है। तो व्हाट इज करंट, करंट इक्वल टू क्या है, हाई टर्मिनल वोल्टेज माइनस लो टर्मिनल वोल्टेज डिवाइड बाय आर। ये तीन बेसिक तुमको आते हैं कि नहीं आते, अगर ये तीन बेसिक आते तो तुमको मैं कंसेप्ट सिखा सकता हूँ। पहले तो चेक कर ले बार अच्छे से। चलो यहाँ पे देखो, ये ध्यान देना भैया, इसमें दो लेवल के सम है। फर्स्ट लेवल के सम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट लेवल क्लियर होगा तो सेकंड लेवल क्लियर करने में ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा अपने को। इधर देखो, स्टार्ट करें। अभी ध्यान से देखना, मैं इसके सम्स को अप्रोच कैसे कर रहा हूँ। इसको अगर हम लोग नॉर्मल 12th के मेथड से सॉल्व किया ना, जो मैंने अभी तक सिखाया भी नहीं आपको, आपका सम सॉल्व होगा ही नहीं। अब इसको अप्रोच कैसे करना है, आप सिर्फ इतना चेक करो, यहाँ पे चेक करो, क्या ये बैटरी का जो यहाँ पे बैटरी है इसके साथ रजिस्टर भी है, इधर इधर भी इधर भी, मतलब यहाँ पे ऐसा कोई तो बैटरी होगा ना जिसके साथ रजिस्टर नहीं है। चेक कर, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक, तो क्या करने का, यहाँ से स्टार्ट करेगा। ये तुम्हारा हाई टर्मिनल है तुम्हारा, अगर मैंने लो को 0 लिया तो इसको कितना लेना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करने के बाद, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद, देख इन दोनों को सॉल्व करने के बाद तो बैटरी के बराबर आना चाहिए।
आया था आंसर। अब चेक कर, ये वायर में कोई रजिस्टर है नहीं, तो अगर मैंने इधर 80 लिखा तो इधर भी, अगर मैंने यहाँ पे 0 0 0 0 और 0। अब इसके आगे का सुन, अब ध्यान से देखना, ये बैटरी का लो टर्मिनल है ना, जो कितना लिखा है मैंने, अभी हाई टर्मिनल हो गया बराबर। सर इधर क्यों नहीं लिया, अरे बीच में रजिस्टर आ गया, अरे ऐसा नो, अगर ये हाई टर्मिनल है ये लो टर्मिनल है, हाई टर्मिनल माइनस लो टर्मिनल इक्वल टू बैटरी, हाई टर्मिनल माइनस लो टर्मिनल इक्वल टू बैटरी, बैटरी 20 वोल्ट का है, लो टर्मिनल को कितना लिया अपन ने 0, तो हाई टर्मिनल कितना आएगा, मतलब कितना रहेगा, ये बैटरी के लिए ये लो टर्मिनल, ये हाई टर्मिनल। सर इधर क्यों नहीं लिया, अरे इधर बीच में रजिस्टर आ गया ना, कितना हो गया 40। क्या आपको ये लिखने जमा आपको, अरे समझा क्या कैसे लिखा मैंने। अब तू यहाँ पे ध्यान से देख, मेरे को एक बात बता, अब ये रजिस्टर है ना, अब तू ध्यान से देखना, ये रजिस्टर पे ये कौन सा पॉइंट है, हाई वोल्टेज, ये कौन सा है लो, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई से लो, तो इज I1, करंट कैसे निकालते हैं, हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज अपॉन रजिस्टर, तो कितना आएगा ये 60/10, मतलब यहाँ पे 6 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा यहाँ पे, मतलब ये पॉइंट पे कितना करंट फ्लो कर रहा है 6 एम्पियर का। अगर मैं I2 निकालने की कोशिश करूं, मतलब यहाँ पे अगर मैंने I2 निकालने की कोशिश की तो क्या रहेगा बताओ, तो I2 इक्वल टू हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज अपॉन ये, मतलब यहाँ पे 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे 80 माइनस 10 नहीं, हाँ 80 माइनस 10 अपॉन 10, 7 एम्पियर। अगर मैं इसको मैंने I3 ले लिया ना, ये कितना हो जाएगा I4, मतलब आगे भी करंट। अब तो ध्यान से देख, ये करंट निकालने का तरीका तो समझो। सबसे पहले आपको क्या सिलेक्ट करना है, आपको बैटरी सिलेक्ट करना है जहाँ पे रजिस्टर नहीं होना चाहिए। अगर इसको हम लोग 12th के मेथड से सॉल्व करेंगे अपने लिए, मतलब ये सॉल्व ही नहीं होगा, ये इतना टाइम लगेगा इसमें। या तो कोई डाउट है? चलो एक करंट निकालना है, हर एक रजिस्टर पे करंट निकालना है। कैसे करेंगे? पहले चेक करें जहां पे आपका रजिस्टर नहीं होना चाहिए बैटरी। ये देख, तो इसको मैं क्या ले रहा हूँ, ये देख, ये अगर मैं इसको 40 ले रहा हूँ, 40 हाई टर्मिनल माइनस लो टर्मिनल इक्वल टू बैटरी का वैल्यू। ये देख, ऊपर क्या है 40 है,
एक कुछ बीच में रजिस्टर नहीं है ना 40 इधर अभी बताओ सोच के दो यहाँ पे बीच में क्या रजिस्टर है इसके लिए मेरे को इधर एक पॉइंट लेना पड़ा क्या आएगा बोलो लो वोल्टेज 0 है तो इसको कितना बनना पड़ेगा बताता हूँ मैं ये कौन सा टर्मिनल है मतलब हाई टर्मिनल है तो हाई टर्मिनल माइनस लो टर्मिनल इक्वल टू बैटरी का वैल्यू ना योर हाई टर्मिनल इज 0 मेरे को लो टर्मिनल नहीं पता है तो माइनस वी एल इक्वल टू कितना आएगा 20 माइनस साइड दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा माइनस इधर क्या है इसमें हाई टर्मिनल कौन सा है ये हाई टर्मिनल है और ये क्या तुम्हारा लो टर्मिनल पता है मेरे को लो टर्मिनल कितना है लो टर्मिनल कितना है लो टर्मिनल 0 है मेरे को हाई टर्मिनल नहीं पता था तो वी एच इक्वल टू क्या आएगा 10 आएगा ना इसमें बता चल इसमें बता इसमें चेक कर ये क्या है ये दिस इज कॉल्ड लो टर्मिनल कितना लो टर्मिनल तो फॉर्मूला क्या बनता है हाई टर्मिनल माइनस लो टर्मिनल इक्वल टू बैटरी का वैल्यू और यस और नो तो लो टर्मिनल इज 0 ना तो ये जो हाई टर्मिनल मेरे को दिख रही है दिस इज हाई टर्मिनल ना तो हाई टर्मिनल कितना आएगा 30 तो ये 30 आएगा ये समझा क्लियर हुआ कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं ये कभी भी ऐसे लिखना है देखो सबसे पहले चेक करने का बैटरी का हाई टर्मिनल कौन सा ये ना तो दिस इज कॉल्ड हाई टर्मिनल माइनस लो टर्मिनल इक्वल टू बैटरी का वैल्यू सॉल्व करने का आंसर आ जाता है इसके आगे के सम्स में अभी तुम लोग मेरे को बताओगे कैसे मार्किंग करते इसको ठीक है चलो I1 कैसे निकालेंगे ये I1 निकालना है मेरे को चल ये I1 निकाल दिस इज हाई टर्मिनल दिस इज लो टर्मिनल करंट ऐसे फ्लो करेगा दिस इज I1 तो बोल I1 कैसे निकालेंगे I1 इक्वल टू हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज डिवाइड बाय रजिस्टर 3 एम्पियर I2 कैसे निकालेंगे हाई टर्मिनल लो टर्मिनल हाई टर्मिनल माइनस लो टर्मिनल इसमें बोल हाई टर्मिनल क्या है सेम 40 माइनस 10 इधर क्या आएगा इसको मैंने I3 लिखा ये I4 कितना होगा I4 इक्वल टू ये समझ रहे हैं कैसे कर रहे हैं सबसे पहले क्या सिलेक्ट करने का सबसे पहले वो बैटरी सिलेक्ट करने का जहां पे रजिस्टर और उसका मार्किंग करना स्टार्ट करने का अभी एक काम करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा ना चलो अभी कोई एक ऐसा बैटरी चूज करो जहां पे कोई रजिस्टर नहीं रहे योर विश तुमको जो लेने का तुम लो
50 वाला, ये वाला यहाँ से स्टार्ट करना है, इसको लो टर्मिनल बोलते हैं इसको। अच्छा ये सिलेक्ट इसके लिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे बीच में रजिस्टर आ गया था, तो मैं अपने हिसाब से इसको अगर मैं 0 लिखता हूँ, हाई टर्मिनल माइनस लो टर्मिनल इक्वल टू बैटरी का वैल्यू, इनके बीच में कुछ भी नहीं है तो 50 0 0 0, ये इसका लो टर्मिनल है तो क्या जाएगा, हो गया इतना। अब देख अभी ये बीच में क्या गया, रजिस्टर आ गया ना, तो यहाँ पे एक पॉइंट लेना पड़ेगा, इसमें जरूरत नहीं है, यहाँ पे लेना पड़ेगा। अभी कितना है, लो टर्मिनल इज 0, तो हाई टर्मिनल कितना रहेगा, बिकॉज हाई टर्मिनल माइनस लो टर्मिनल इक्वल टू बैटरी का वैल्यू, लिख के दो तुमको इसमें बता, इसमें ये मेरे को मालूम है क्या, देखिए हाई टर्मिनल है ना, तो हाई टर्मिनल नहीं पता है मेरे को, माइनस लो टर्मिनल इक्वल टू बैटरी का वैल्यू, लो टर्मिनल इज 0 ना, दिस इज कॉल्ड बैटरी का नेगेटिव साइन, मतलब लो टर्मिनल 0 है, तो व्हाट इज हाई टर्मिनल, तो ये 20 वोल्ट हो जाएगा। अभी भी नहीं समझा, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा अगर तुमको क्लियर हो गया तो अभी मेरे को इसमें फटाफट करंट बता कितना आएगा, इसमें कितना करंट रहेगा, I1। अच्छा इसमें हाई टर्मिनल ये है, लो टर्मिनल ये है, तो करंट ऐसे आएगा I2 I3, वो हमेशा रजिस्टर के पास करंट पूछता है, तो बता I1 इक्वल टू क्या रहेगा, 50 माइनस 10 अपॉन 4 एम्पियर। व्हाट इज I2 का वैल्यू, 50 माइनस 40 डिवाइड बाय 10, 1 एम्पियर। फोर्टी माइनस डिवाइड बाय, क्या समझ रहा है, अभी क्लियर हो रहा है। चलो अभी इसके आगे वाले दोनों सम्स तुम लोग मुझे करके दिखाओ। हाँ तो पहले के तो अपन कर लेंगे ना, बाद में लिख लेंगे, तो बेसिक से लिखना है। तो ये वाला एक सम करते फिर बाद में तुम बेसिक से लिख लो।
क्या हुआ इसमें? आ सकता है जीरो आता है। पहला जो आपने एक्सप्लेन किया था एग्जांपल वो बताइए। कौन सा? ये फर्स्ट ये वाला एग्जाम्पल बताना है। एक काम करते हैं, एक बार चेक करते कि टीवी देखा प्रॉब्लम पीछे बढ़िया, इसका कोई आंसर में बस नहीं, चेक करना पड़ेगा। इधर देखो पहले, स्टार्ट करें। कहां से स्टार्ट करूं? कौन सा पॉइंट लेना है? 50 लेना है। 50 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, कितना? 50 और 0, ये कितना है? 50। या तो कोई डाउट है? एनी क्वेरी? अच्छा यहाँ पे देख, अभी चेक कर, ये कितना है? ये लो वोल्टेज है, अभी ना मैंने एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा मैं, ठीक है? तो तुम लोग खुद से करो भी। हाँ पहले का कॉपी कर लो तुम लोग। ए चलो यहाँ पे देखो भी, इस पे अभी ना मैं कुछ क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ। यहाँ पे देखो, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया देख कि इस बैटरी से कितना करंट निकला था। सपोज मैंने इसको आई लिखा, अब थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन लिखता, ये बैटरी से कितना करंट निकल रहा है, ये आई आएगा इधर। अब ये आई कितने जगह पे स्प्लिट होगा? यहाँ पे आगे आई, यहाँ पे आगे कितनी जगह पे स्प्लिट होगा? 2 जगह पे, एक इधर जाएगा और एक, तो कह रहे हैं आई इक्वल टू क्या रहेगा? I1 प्लस, अरे चेक करना, इधर आई आके 2 पार्ट में स्प्लिट हुआ ना, ऊपर और एक नीचे। I2 और I1 कितना है? 4 और 1, मतलब कितना होगा? मतलब यहां से कितना करंट निकला? 5 एम्पियर। मतलब ये बैटरी ने कितना करंट दे देगा? 5 एम्पियर। एक तो एक ये क्वेश्चन बन गया। अगर उसने ऐसा पूछ लिया कि बता इसमें कितना करंट रहेगा, ऐसे लिख दिया सिर्फ, ये चलो I5 लिख लेता हूं मैं, तो सोचने का इसमें करंट निकाला क्या मैंने? कितना करंट निकाला? I1 कितना निकाला मैंने? और ये एरो सेम डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में? इसका मतलब अगर मैं से I5 पूछा होता, मतलब ये एरो बना के पूछा होता, तो मैं लिखता था -4 एम्पियर, बिकॉज इसके अपोजिट डायरेक्शन में ना, तो कितना होता? -4 एम्पियर। कोई डाउट यहां तक? अगर कोई डाउट नहीं है ना,
ये दोनों रजिस्टर में करंट चाहिए। दोनों रजिस्टर में करंट चाहिए उसको। चलो मैं करता हूँ, जाने दो। कोई भी एक बैटरी पकड़ लेते हैं, यहां से स्टार्ट करता हूँ मैं। कितना ये, इसको कितना लिया? हाई टर्मिनल, हाई टर्मिनल माइनस लो टर्मिनल इक्वल टू बैटरी का वैल्यू। कितना वोल्टेज है? कितना वोल्टेज है? तो करंट कैसे निकालते? करंट इक्वल टू हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज अपॉन रजिस्टर। करंट ही नहीं है इसके अंदर, वैसे करंट कितना फ्लो कर रहा है? 0 करंट फ्लो कर रहा है। ये कितना है? हाई वोल्टेज इज 0, हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज इक्वल टू बैटरी का वैल्यू, तो कितना रहेगा? -2। हाई वोल्टेज 0, सेम वोल्टेज है, करंट ही नहीं फ्लो करेगा इसके अंदर। तो दोनों वायर में, दोनों रजिस्टर में करंट कितना है? 0 एम्पियर। इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व तो करो, मालूम पड़ेगा तुम लोगों को। नॉर्मल मेथड से तुम सॉल्व तो करो, या तुम उस पर किस पे, गूगल पे डालो, समझेगा तुमको इसका मेथड का लेंथ समझेगा। मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ, सिर्फ बात कर रहे हैं इन लोग तीनों, तो सिर्फ बात ही करना रहे। अबे आता कुछ भी नहीं तुमको। मैं तुमको नॉर्मल मेथड से सिखाऊं, मर जाओगे तुम लोग, नहीं कर पाओगे सॉल्व ये। टाइम वेस्ट करने का टाइम है ये। 12th है ये यार, तुमको हर लेक्चर में सिखाना पड़ता है। क्या पढ़ा था मेरे को सब सिखाने के लिए? मेरे को मालूम है ना, तुमको अगर ये मेथड नहीं सिखाया, तुम लोग से सम सॉल्व नहीं होने वाला है। तुम लोग 12th के मेथड से सिखाया तो उसको i3 चाहिए। उसको क्या चाहिए अपन दे देंगे बाद में, पर अपन मतलब मेथड से सॉल्व करेंगे। कितना है? 8 वोल्ट का बैटरी है। देख स्टार्ट कैसे कर रहा हूं मैं। लो वोल्टेज कितना है? तो मेरे को यहाँ पे 14 लिखना पड़ेगा, बिकॉज 14 हाई वोल्टेज है, ये लो वोल्टेज आया इतना 8 है, हाई वोल्टेज इज 8, 12 है ना ये, -4, हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज इक्वल टू बैटरी का वैल्यू कितना है ये? अब ध्यान देना है, मैं तुमको जो बता रहा हूँ, इस पर कितना करंट फ्लो करेंगे? I1 हाई से लो जाएगा ना, ये 14 और ये -4 हाई से लो, इसका मतलब यहाँ से करंट निकला रहेगा और ये ऐसा के स्प्लिट हुआ रहेगा दोनों पार्ट में। तो अगर मेरे को I निकालना रहेगा तो I निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? I1 प्लस, पहले निकाल तो लूँ मैं I कितना आता है, पहले I1 निकालो कितना आएगा। व्हाट इज I1? I1 इक्वल टू 14 माइनस 0/28, कितना आएगा? 1/2 एम्पियर। व्हाट इज I2? 14 माइनस कितना रहिए? 18 बाय, तो व्हाट इज I1 प्लस I2? 1/2 प्लस 1/3, पर 5/6 तो ऐसा है ना,
वो ऐसा चाहिए उसको, तो -5/6, तो -5/6 इज योर आंसर। लेवल 2 तो टफ नहीं है, एकदम सिंपल है, बस यहाँ पे एक नया स्टेप ऐड होगा, बाकी सब उतना, क्योंकि तुम्हारे बुक के जितने भी क्वेश्चन सब लेवल 2 से सॉल्व होंगे। स्टार्ट विथ टफ वाला क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन ब्रेक कर दिया तो तुम्हारे बुक के हर क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। चलो ध्यान से देख, कहीं से भी अब स्टार्ट करो, योर विश। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ से, कहीं से भी, अभी प्रॉब्लम ये कि कोई भी सब रजिस्टर आ गए, कहीं से भी स्टार्ट कर। चल मैंने इसको 0 लिया, लो वोल्टेज इज 0, 20, अगर ये 0 है तो ये भी 0, ये भी 0, तो कितना लिखना पड़ेगा इसको, 30, 40। अब मैं इधर फंस गया, मुझे नहीं पता इधर क्या है, मालूम ही नहीं है मेरे को क्या है इधर। अगर मैं कंफ्यूज हूं ना, मेरे को नहीं मालूम पड़ रहा क्या लिखना चाहिए, तो मैं यहाँ पे सीधा V लिख देता हूँ, पता ही नहीं मेरे को क्या है। अब यहाँ पे तो ध्यान से सुन, यहाँ पे क्या करने का पता है, यहाँ से करंट निकालने का, ऐसे ऐसे अपने मन से करंट अवे निकालने का। जहाँ पे तेरे को वोल्टेज नहीं मालूम है ना, वहां से करंट अवे निकालने का। कैसे निकालने का, अवे निकाला, अप्लाई करो। यहाँ पे रूल क्या होगा ना, टोटल करंट इक्वल टू 0। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, टोटल करंट इक्वल टू, एक किधर वोल्टेज नहीं मालूम था मेरे को, ऊपर नहीं मालूम था, फिर मैंने वहां से यहाँ पे ये पॉइंट पे जितने वायर कनेक्टेड थे ना, उसमें करंट कैसे निकाला मैंने, अवे निकाला। अब सारे करंट का टोटल कितना है, अप्लाई कर। अगर मेरे को I1 निकालना है, हाउ टू फाइंड I1, V minus 20 upon 10. What is I2? V minus 30 upon 10. What is I3? बस यही है इसमें एक नया स्टेप, बाकी सब वही है। मतलब मेरे को जिधर वोल्टेज नहीं पता रहेगा उधर मैं V लिखेगा, और वहां से करंट निकालना है आपको, कैसे, टूवर्ड्स की अवे, और बाद में अप्लाई कर दो। सारे करंट इक्वल टू 0, उधर जितने भी करंट इक्वल टू 0। चलो सॉल्व कर दे, कितना आएगा ये, सॉल्व करना। V 20/10, V/10, 30/10, V/10, 40/10। अभी ये सारे नंबर्स को एक साथ ले लो, V/10, 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 3V/10, -2, -3, -4, तो ये हो जाएगा 9, -5, हाँ, तो V इक्वल टू क्या आएगा, 90/3, कितना है। एक बार मेरे को वोल्टेज मिल गया, इधर वोल्टेज मिल गया, मैं करंट निकाल सकता हूँ। आ गया मेरा आंसर, बस यही था टफ। कैसे आएगा माइनस, ये एक -2, -3, -4, अगर आपने इसको सॉल्व किया तो -9 आया, पर आप वो साइड पे लेके जा रहे हो ना, इसके लिए ऐसा आ रही है, ऐसे ही करना है, बिकॉज इसको बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, समेशन ऑफ ऑल, सॉरी किरचॉफ करंट लॉ, समेशन ऑफ ऑल करंट एट एनी जंक्शन इक्वल टू 0, जो मैं तुमको सिखाऊंगा अभी मैं। ये स्टेप समझा, जिधर वोल्टेज नहीं मालूम उधर क्या लिखने का, V मानने का। अगर मैंने वहां पे V मान लिया ना, उसके बाद मेरे लिए इजी, सारे करंट वहां से निकालने का, समझा ये। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा दो,
इसमें करंट पूछा है, इसमें करंट पूछा है, कितना कितना वोल्ट है, कितना वोल्ट है ओम में, तो ओम। इस पर अपने को निकालना है कितना रहेगा। स्टार्ट करें पहले, जहां पे तुमको लगेगा ना पॉसिबल नहीं है लिखना, वहां पे आप क्या ले लोगे V, और आप वहां पे क्या अप्लाई करोगे, सारे करंट वहां से अवे निकालने का और टोटल मार देने का। इधर देख 0 वोल्ट है, ग्राउंड मतलब कितना होगा 0, ये कितना है 20। अभी इधर तो मेरे को कुछ लिख, मैं मालूम ही नहीं मेरे को क्या है, तो वे लिख देता हूँ मैं। अब यहाँ से करंट क्या निकलता है ऐसे अवे, मेरे को यही निकालना है, इसमें कितना करंट फ्लो करेगा। तो कैसे निकालेंगे बताओ मेरे को, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। व्हाट इज I1, I1 दिख रहा है ना। करंट कहाँ से निकलता है, करंट हमेशा हाई टर्मिनल से लो टर्मिनल। ये भाई करंट कैसे जाता है, हाई से लो ना, हाई टर्मिनल से लो टर्मिनल, ये नहीं, हाँ V-5/40, इधर से V, ओके ओके, तो ये 20 क्यों लिखा मैंने फिर, वहाँ पे 20 है, ये 20 है वहाँ पे, कितना आएगा बताओ मेरे को यहाँ पे, कितना आने वाला है। डायरेक्ट इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, V/2 प्लस V/2 प्लस V/4 माइनस 20/2, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, 0/2 लिख के भी मतलब नहीं, माइनस 5/4 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा V प्लस V/4, ये नंबर को स्टार्ट भेज दो तो 10 हो जाएगा, 5/4 सॉल्व किया तो 45 डिवाइड बाई 4, तो हो जाएगा 5V/4, क्या हो, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, 9 वोल्ट आया, कितना वोल्ट आया। तो अगर मेरे को यहाँ पे करंट निकालना रहेगा तो हाउ टू फाइंड करंट, यहाँ पे मेरे को करंट I2 निकालना है। क्या होगा, डाउट है, करंट निकालना अपने को 2 ओम में, तो कैसे निकालेंगे करंट निकालने के लिए, हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज अपॉन, तो 4.5 एम्पियर। कौन सा नहीं समझा, वापस एक बार देख वी हाफ तो V हो जाएगा, V/4 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 5V/4, अब ये उधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, माइनस जाएगा तो 5/4, क्रॉस किया तो 40 प्लस 5 45/4, ये 4 कैंसिल, ये कैंसिल, तो 9 आएगा ना आंसर। मतलब हाँ, अगर अपने को I1 बोला तो अपन I1 भी निकाल सकते, I3 भी, पर तुम्हारे बुकलेट में क्या पूछा सिर्फ, फाइन I2 बाय I1 निकालना है, हाफ 1 एम्पियर 2 एम्पियर 4 एम्पियर। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये अभी उसने एरो दिया है सामने से, तो हम लोग सॉल्विंग के टाइम पे ना उसके एरो को फॉलो नहीं करेंगे अभी फिलहाल के लिए। स्टार्ट देख कैसे कर रहे हैं, मैं इसके एक भी एरो को फॉलो नहीं करना, लो स्टार्ट कैसे करेंगे, 2 लिखा 0,
ये कितना ओम है? 2 ओम है। अब ये कितना है? 0 है ना, तो इसको 2 बनना पड़ेगा। अब कौन सा बच गया जो अपन नहीं लिख पाए? तो मेरे को नहीं मालूम इधर क्या है। V इस पे अभी तेरे को अभी उधर I1 I2 लिखा है ऑलरेडी, तो इधर X Y और Z ले ले। तो करंट X प्लस करंट Y प्लस करंट Z इक्वल टू 0। तो कैसे निकालेंगे ये वाला करंट? ये करंट कैसे निकालेंगे? करंट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम हाई टर्मिनल माइनस लो टर्मिनल अपॉन रजिस्टर। हाई टर्मिनल माइनस लो टर्मिनल डिवाइड बाय रजिस्टर। फिर सेम V माइनस 2 बाई 4 इक्वल टू 0। कितना रहे? कितना रहे बताओ? V बाई 2 प्लस V बाई 4 प्लस V बाई 4। ये कट होगा तो कितना आएगा? -1। अब इसका लिख के मतलब नहीं है, -हाफ इक्वल टू 0। तो ये सेम वैसे होगा V हाफ, ये ऐड होगा तो कट होगा तो V बाय 2। कितना है ये? V इक्वल टू, ये ऐड होगा ना, ये बराबर ना, ये -3/2 वहाँ पे है, तो V कितना है? अरे अपने को अभी तक करंट क्या निकालना, क्या अपने को करंट क्या चाहिए? I2 बाय, तो थोड़ा भी सोचना पड़ेगा अपने को कि यहाँ पे ये कितना वोल्टेज है यहाँ पे? 3/2। एक काम करते हैं, ये वाला करंट निकाल ही लेते हैं, IZ निकाल लेते हैं। तो IZ निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज अपॉन रजिस्टर। सर आपको कैसे मालूम पड़ता है? अभी करंट का चेक करना, करंट का एरो क्या है? हाई से वोल्टेज से लो वोल्टेज आता है ना, बराबर। तो कितना है? V कितना है? 3/2 माइनस 2 अपॉन 4। तो ये सॉल्व होगा तो ये -1/2/4 आएगा। इसको सॉल्व किया तो -1/8। मतलब ये जो मैंने करंट लिया कितना है तेरा? माइनस, मतलब ये -1/8 है ना, तो ये दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये I1 क्या रहेगा एक्चुअल में? +1/8 होगा। अगर मैं I2 निकाला तो मेरा काम हो जाएगा ना। तो देख मैं I2 कैसे निकाल रहा हूँ, ये कितना है? ये कितना, ये वोल्टेज कितना है? सेम वैसे करना पड़ेगा। क्या बोल? Vx इक्वल टू V माइनस 2, नहीं V तो पता है ना अपने को कितना है? तो -1/2 अपॉन 2 -1/4। तो चेक कर दे तो क्या होगा? 1/4 एम्पियर। और अपने को I2 बाई I1 चाहिए। 1/4 अपॉन 1/8 ऊपर जाएगा 8/4, मतलब 2 एम्पियर इज करेक्ट। क्लियर हो गया क्या? ये कुछ डाउट है? मैं यहाँ पे कोई भी अभी तक 12th का एक भी रूल मैंने अप्लाई नहीं किया, एक भी रूल। सिर्फ मेरे को मालूम है जिधर वोल्टेज नहीं रहेगा तो मैं वहाँ पे V लिख के करंट वहाँ से क्या करेगा? स्प्लिट करके निकाल लूँगा। एक बार मेरे को V मिल गया ना तो मैं बाकी सब निकाल सकता हूँ। तो आपके जितने भी सम्स आपको दिख रहे हैं ना सर्किट के, जितने भी सम्स, जिधर भी वोल्टेज करंट वगैरह निकालने बोलेगा हम लोग निकाल सकते हैं। ये बोर्ड्स में ना 4 मार्क के लिए आते हैं, और इसको सॉल्व करने के लिए वी रिक्वायर्ड एटलीस्ट, मतलब 2 पेज तो चाहिए रहता है इसको सॉल्व करने के लिए।
फाइंड I3। तो एक काम करते हैं, अपने मिलके सॉल्व करते हैं, ठीक है? किधर से बेस स्टार्ट करते हैं? दिस इज हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज। अब ये 80, तो ये भी अभी कितना है ये माइनस, तो ये कितना होगा? हाई वोल्टेज शुड बी 80 ना, क्योंकि हाई में से लो माइनस के तो बैटरी के बराबर आना चाहिए ना। ऊपर कितना आएगा? अब प्रॉब्लम क्या है कि मेरे को इस पे लिखने नहीं जमेगा, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ? इनके बीच में कुछ है क्या? V। अभी के लिए मैं करंट देख भी नहीं रहा हूँ, करंट गियर में, ठीक है? बाद में देखेंगे इसके करंट का क्या कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ना क्या करूँगा पता है? मैं यहाँ से करंट निकालूंगा एक ऐसे अवे, तो क्या होगा पता है? देखो तो दिख भी रहा है मेरे को इसे, I1, लकीली ये दोनों अवे ही जा रहे हैं ना, और इसमें करंट ले लो। क्या नाम दिया तेरे को? मेरा जो अजम्पशन I3 है और जो उसको चाहिए वो कैसा है? अपोजिट है। तो जो मेरे को आंसर आएगा I3 का, उसको मुझे क्या करना रहेगा? सिर्फ साइन चेंज करना रहेगा। I1 प्लस I3 इक्वल टू 0। ये चलो I1 बताओ, I1 निकालना अपने को, I1 निकालना बराबर। V इतना ऐसा करंट जा रहा है ना, हाई वोल्टेज माइनस ऐसे आएगा ना, हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज अपॉन रजिस्टर। I2 बताओ, I2 क्या रहेगा? ऐसा ना, हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज अपॉन रजिस्टर। व्हाट इज I3? हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज डिवाइड बाय इक्वल टू 0। चेक करो, आपको ये लिखना जमेगा। समझा? एक बात तो चेक कर ले वापस से, देखो I1 निकालना है ना, ये I1 ऐसे फ्लो करने वाला है, देख इसमें। तो ये हाई वोल्टेज, देख ऐसा करंट जा रहा है, हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज अपॉन रजिस्टर। ये देख बराबर, हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज अपॉन रजिस्टर। इसमें भी हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज डिवाइड बाय रजिस्टर। इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा बता? V/30 माइनस 80/3 V/40 V/40। इसको स्प्लिट किया तो कितना आएगा? कितना आएगा? 120/40 इक्वल टू 0। क्या रहे? V/30 प्लस V/40 प्लस V/40। उधर भेज दे, 8/3 उधर भेजेगा तो कैंसिल होगा 3। तो V/30, ये क्या डिनोमिनेटर सेम है ना, तो 2V/40 कितना आएगा? ये क्रॉस किया तो 17/, क्रॉस किया तो कितना आएगा? क्रॉस किया तो ये 50V/600 इक्वल टू 17/3। 1 0 कैंसिल हो गया, 3 के टेबल से आएगा 20, तो कितना आ रही है? इसको उधर फेंक दे, तो V इक्वल टू 5/20 इंटू 70, तो 340 आएगा। चेक करो, आया ना 340। अब मेरे को बता, मेरे को अगर मैंने ये I3 निकाल लिया, तो ये I3 जो मेरे को फाइंड आउट करने वाला है उससे क्या है? सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं निकाल लूंगा। व्हाट इज I3? कितना निकाला V मैंने? 5/34 ना, 5/340 माइनस 120 डिवाइड बाय 40। ये कट हो सकता है क्या? ये कितना आएगा? ये 68 आएगा। ये बहुत गंदा नंबर आने वाला है। आंसर क्या दिया? किस में दिया आंसर? ये कैलकुलेशन बराबर है ना,
मेथड करेक्ट है, कैलकुलेशन बराबर है। कितना है ये ऐसा? मतलब ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 1, फिर ये लिख के सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर इसको कैंसिल करना पड़ेगा। एक बार चेक करो ना, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं ना, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है ना, एक बार क्रॉस चेक कर लो बस। क्या है वहाँ पे 68 × 20 ना? अरे यार हाँ, ये इधर देख, तो कितना है ये कट किया तो इसको भी कट कर सकते ना 4। $68 आएगा, तो I3 क्या आएगा 68 - 120 डिवाइड बाय 40, कितना आएगा ये सॉल्व करने में? 120 में से 52/40, हाँ माइनस पर अपने को मालूम आंसर प्लस में आने वाला है, तो ये जाएगा 5.2 डिवाइड बाय 4 -1.3, -1.3 इसका आंसर आना चाहिए। 1.3 भी नहीं है। फाइंड आउट क्या, ये इसमें I1 निकलना है, सॉरी I1 निकलना है अपने को, अपना I3 निकलना। I1 कैसे निकालेंगे? I1 निकालना है, V कितना है 68 - 80 ना, अपॉन कितना आएगा ये 12 आएगा ना, -12 डिवाइड बाय 30, तो 0.4 आना चाहिए, मतलब -0.4, आंसर अपना 0.4 में आना चाहिए। हाँ तो आंसर है अपना ये +0.4 कि -0.4, सोच के देख, +0.4 कि -0.4। अच्छा मैंने करंट ऐसे लिया ना, और क्वेश्चन में भी करंट ऐसे ही है, डायग्राम में पहले दिया, क्वेश्चन में I1 पहले से दिया हुआ था। ये तुमको समझा कुछ? एक काम करो, पहले कॉपी कर लो आप लोग। कहां से कॉपी करना है? ये हो क्या था? चलो ये लिखो, इस पे क्वेश्चन क्या था, फाइंड करंट